प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज सरकार ने 2022-23 के लिए बजट संसद में पेश किया है। वैसे ये सरकार करीब 7.5 साल हो गए हैं, 7.5 से भी ज़्यादा ही हो गया, बल्कि जब से आई है केवल कलाकारी कर रही है। हर काम में कलाकारी दिखाती है, क्योंकि इनके पास ना कोई काम करने का तरीका है, ना ही इनको काम करने की इनकी कोई इच्छा शक्ति है। किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, इवेंट बनाएंगे या कोई कलाकारी करेंगे। अब की बार इन्होंने बजट पेश किया है तो अमृत महोत्सव का जिक्र किया गया है। अमृत महोत्सव, लग रहा है कि अमृत काल चल रहा है अभी भारत के लिए। भारत के लोगों से, गरीबों से पूछो कि ये क्या, कौन सा काल चल रहा है, लेकिन सरकार के लिए, बीजेपी के लिए खास करके अमृत काल चल रहा है। यानी एक तो पहले जो भी आपने बजट में सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह अनाउंस की जाती थी, मगर आज सरकार ने 25 वर्षीय योजना का ऐलान किया है। बताइए ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? ये ठेका लेकर रखा क्या इन्होंने? यानी पूरे जीवन भर का, आने वाली पीढ़ियों तक का ठेका लेकर रखा है इस पार्टी ने। 25 साल का क्या मतलब हुआ? 25 साल का, आज 75 साल में भारत खड़ा है, फिर 100 साल में होगा, तब तक का एजेंडा दिखा रहे हैं। कल का भरोसा नहीं है इनकी नीतियों का। जो नीति बना रहे हैं इनका कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा, और नीति बना रहे 25 साल की। शर्म की बात है ये, कुछ नहीं करना इनका। अब जमीनी हकीकत आप देखिए, यानी आज कहां से कहां देश पहुंच गया है, कहां से कहां इन्होंने गरीबों की हालत पहुंचा दी है। किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने। आज बजट में कोई जिक्र नहीं उसका। 2022 आ चुका है, 1 महीना निकल भी चुका है, किसानों की आय जो थी वो आधी भी नहीं रही है। क्या बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय, कहां गया वो दुगनी आय करने का वायदा? कोई जिक्र भी नहीं है। आज किसानों का उस दुगनी आय के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। और तो क्या, इतना लंबा आंदोलन चला है, इतना लंबा आंदोलन 13 महीने के करीब किसानों का, एक शब्द भी उस आंदोलन के बाद का क्या हालात हैं, क्या तजर्बा है, वो किस वजह से था और आंदोलन किन शर्तों पर खत्म किया गया है। खत्म मतलब हालांकि स्थगित है वो, लेकिन किन शर्तों पर उठाया गया था, यहाँ से एक शब्द भी उसके लिए नहीं कहा गया। एमएसपी, यानी वही एक पुराना राग है सरकार का, शुरू से कहती आ रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहाँ थी और कहाँ है और कहाँ रहेगी, क्या रहेगी? प्रधानमंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप केवल नाटक करते हैं, केवल कलाकारी करते हैं। नाटकों से देश नहीं चलता, भाषणों से देश नहीं चलता। भाषण देश जो है सॉलिड नीतियों से चलता है, नीतियों को लागू करने से चलता है। केवल भाषणबाजी से देश नहीं चलता। आपने खिलवाड़ कर दिया युवाओं के साथ में, सबके साथ में आपने खिलवाड़ करके रखा हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अब देखिए, यानी आज बजट ऐसा हो गया है, इस तरीके से पेश किया गया है जैसे कि बजट को डीवैल्यूएट कर दिया गया है। यानी बजट का डीवैल्यूएशन हो गया है, इस तरीके से उसके हालात नजर आ रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि देश अब रियल की बजाय शायद देश भी वर्चुअल होने जा रहा है। ये भारत को भी इन्होंने वर्चुअल बना दिया है। 100 स्मार्ट सिटी का, प्रधानमंत्री महोदय जब से आए थे तब से 100 स्मार्ट सिटी का गाना गाया जाता था। कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटी? आज उनका कोई जिक्र नहीं है। आज उनकी जगह पर इन्होंने एक और दूसरा अर्बन प्लानिंग कमेटी का राग गा दिया है। आज एक राग खत्म हुआ, उसकी धुन खत्म हो जाएगी, दूसरी धुन शुरू कर देते। करना धरना कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है इनके पास में। अब उसका अर्बन प्लानिंग कमेटी का एक आज अलग से नारा दे दिया है। और प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, आप अमृत काल किसको कह रहे हैं? अमृत महोत्सव तो ठीक है, अमृत काल जो चल गया भारत में तो विश्वकाल जैसे हालात हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप खुद कहते हो कि आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अगर 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं आज 75 साल की आजादी के बाद भी, तो आप कहां खड़े हैं प्रधानमंत्री महोदय? कहां ले जा रहे हैं देश को? क्या बताना चाह रहे हैं देश को? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप बताइए। आपने एक शब्द भी उस स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं बोला है, और एक शब्द भी भुखमरी के बारे में नहीं बोला है, एक शब्द भी बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला आपने। बेरोजगारी यानी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का आपने वायदा किया था। 8 साल करीब होने वाले हैं, 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी अभी तक। कहाँ गई वो नौकरियां? नौकरियां छीन ली हैं। आज बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई इसकी तरफ मनसाई नहीं है, उनको देखने की कोई चिंता नहीं है। बहुत ही दुख की बात है ये। नए नए शब्द ला रहे हैं। ई विद्या 2 साल से चल रहा है, ई विद्या का कहाँ है वो ई विद्या? क्या प्रोग्रेस है प्रधानमंत्री महोदय, बताइए उसके ऊपर। इसके अलावा पीएम गति शक्ति
मतलब ऐसे शब्द ला रहे हैं कि शायद शब्दों से ही देश चल जाएगा। वो शब्द बोलेंगे और वहां गरीब की पेट में जो है रोटी चली जाएगी। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम कुछ तो आप देखिए, कम से कम कुछ तो आप देखिए, आप क्या करने जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, कुछ भी नहीं आपके पास। जमीनी हकीकत सारी जीरो है, एकदम जीरो। समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं देश के लिए। और आज सपने देख रहे हैं 25 साल के। आपको कल की नीति आपकी कामयाब नहीं है कल के लिए, और आप 25 साल के सपने देखने जा रहे हैं। यानी अब ये अनब्लेंडेड फ्यूल जो है उसकी 2 रुपये उसको महंगा कर दिया गया है। क्या इससे महंगाई पर और असर नहीं पड़ेगा? क्या बाकी सारी चीजों पर इसका कोई असर नहीं होगा? इसके अलावा आप देखिए, जो 2 करोड़ नौकरियां कह रहे थे, अब इन्होंने वो 2 करोड़ का जो पर ईयर का हर साल का नारा था, आज वो 60 साल पर आ गया है। 60 लाख पर, साल का 60 लाख पर आ गया है। बाकी गायब हो गए। 8 साल में दिया कुछ नहीं है, लेकिन अब उसको जो घोषणा भी करते थे झूठी, वो झूठी घोषणा भी आज 2 करोड़ से 60 लाख पर आ गई है। यानी कि देखने कितनी दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए देश में। वो उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों को बेच करके खर्चे चलाए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनको अपनी जमीनें बेच करके उनको खर्चे चलाने पड़ रहे हैं। बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री महोदय आपने तो बहुत बड़ा ड्रीम बताया था इसको, कहाँ गई वो? कितनी दूर तक पहुंची है? कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक आ गई है, और दिल्ली तक कब पहुंचेगी? बताइए प्रधानमंत्री महोदय। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, कई साल पहले आपने कहा था कि ये बैंक में तब्दील हो जाएंगे। आज भी आपने यही कहा है, और ऐसे ही करते करते 24 आ जाएगा, और आप 25 तक के मतलब यानी कि 25 साल आगे तक के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके इस देश को बेवकूफ बनाना बंद करिए, बंद करिए। देश आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, देश के युवा आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनको नौकरियां चाहिए, जमीनी हकीकत चाहिए, उनको जमीन पर नौकरियां चाहिए। आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे देश में आज हाहाकार मची है, बेरोजगारी की हाहाकार मची है, महंगाई की हाहाकार मची है। कुछ नहीं है। आपने बजट में आज क्या दिया है बताइए देश को? प्रधानमंत्री महोदय, क्या दिया आपने बजट में? कुछ नहीं है युवाओं के लिए, कुछ नहीं है गरीबों के लिए। फिर आप देश विश्व शक्ति की बात करते हैं। आप कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है। आप देश को धकेल रहे हैं बहुत पीछे, कई साल पीछे चला गया देश। आपके 60 साल के दौरान कई साल पीछे चला गया। आने वाली जो भी सरकार होगी उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी उसको, देश को वापस पटरी पर लाने के लिए। मेहरबानी करके बंद करिए ये ड्रामेबाजी, बंद करिए ये नीतियां अपनी, ये अपने घर की नीतियां बढ़ानी बंद करिए। इस देश में जो चलता आ रहा है, पहले भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले ईमानदारी से चली थी सरकारें, लेकिन बहुत कुछ ठीक होता था। आज सब कुछ चौपट कर दिया आपने, सब चौपट कर दिया है। अब जवाब दीजिए युवाओं को। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, नौकरियों के लिए आंदोलन हो रहे हैं। युवा जो है अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, 2-2 साल एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, या एग्जाम होगा उसके कहीं पेपर लीक की बहाने बना दे जाए। क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? प्रधानमंत्री महोदय, ये देश जवाब चाहता है आपसे। जवाब दीजिए देशवासियों को, जवाब दीजिए मेहरबानी करके। क्या करना चाह रहे देश के साथ? ये खिलवाड़ नहीं चलेगी। फौजी जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है आपकी इन गलत नीतियों का, और पूरे देश को इकट्ठा करेंगे हम। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करेंगे आपकी नीतियों के खिलाफ, और आपको उखाड़ेंगे, आपको उखाड़ेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये उन गरीबों का, उन मजदूरों का देश है, उन किसानों का और जवानों का देश है, उन महान शहीदों का देश है जो अपनी शहीदियां दे करके और अंग्रेजों के चंगुल से भारत को निकाल के गए थे। आज उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? केवल नए नए शब्द रोजाना घड़ते जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जनता आप समझ गई है। 140 करोड़ लोग जान गए हैं आपकी औकात को, आप कहां खड़े हैं और क्या करना चाह रहे हैं उनके भविष्य के साथ। मेहरबानी करके, नहीं होता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत आदमी काबिल है इस देश में चलाने के लिए, बहुत आदमी है। मत देश को गर्त में ले जाइए। दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया आपने भारत को। भारत का नाम इज्जत से लिया जाता था, आज भारत को नफरत की नजर से देखने लग गए हैं आपकी करामात की वजह से। मेहरबानी करके बंद करिए इसको। 140 करोड़ लोग देख रहे हैं आपकी तरफ,
और अब आपका सौदा करने का टाइम आ गया है। आपकी गलत नीतियों का सौदा करने का 5 राज्यों में आपको इसका नतीजा मिलेगा और उसके बाद आपकी केंद्र से भी सरकार हर हालत में जानी निश्चित है, क्योंकि आगे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।